कल हमने समझा था सेल्फ इंडक्शन, फिर से एक बार उसे रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सेल्फ इंडक्शन इज अ प्रॉपर्टी टू अपोज एनी चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट और ए कॉइल। एनी चेंज को अपोज करता है, करंट को अपोज नहीं करता, चेंज को अपोज करता है, करंट के घटने या बढ़ने का अपोज करता है। इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। और कैसे अपोज करता है कि अगर करंट, मेन करंट घट रही है तो ये मेन करंट को बढ़ाने की कोशिश में खुद अपने आप को इंड्यूस कर लेता है मेन करंट की डायरेक्शन में। अगर मेन करंट इंक्रीजिंग है तो फिर ये मेन करंट के बढ़ने को अपोज करने के लिए अपने आप को इंड्यूस कर लेता है मेन करंट के अपोजिट। इस तरह से ये प्रॉपर्टी कहलाती है सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अब यहां हम इस फिगर में आए वापस अपने लॉन्ग सोलिनॉइड पर। तो लॉन्ग सोलिनॉइड से का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एल लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड। समझे? तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है। और जब हमने यहां फॉर्मूले में रखा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। समझ गई बात? अब अब हम सेल्फ इंडक्शन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल कर लाते हैं। सेल्फ इंडक्शन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे कैसे फाइंड करेंगे? देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल और सर्किट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई। यहां एल क्या है? एल है एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का नाम दिया गया है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इसका नाम दिया गया है। किसका? एल का नाम। ठीक है, अब हम यहां से एल को डिफाइन करेंगे। क्या? ध्यान से समझिएगा। एल एल यहां से हम डिफाइन करेंगे कैसे? इसी फॉर्मूले में, इसी इक्वेशन में, इफ आई इक्वल्स 1 एम्पियर तो एल इज इक्वल्स टू क्या हो गया? पाई बी। इफ आई इक्वल्स 1 एम्पियर तो एल इक्वल्स बन गया मैग्नेटिक फ्लक्स। अब सिंपल सी बात है, क्या करेंगे हम? ध्यान से समझिए। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलिनॉइड और ए कॉइल और ए सर्किट, एनीथिंग एनीथिंग, सबका सेल्फ इंडक्शन होता है। हम, आप, इंसान का भी सेल्फ इंडक्शन होता है। तो सेल्फ इंडक्शन of a circuit or a coil is equal to the magnetic flux linked with a circuit or coil when the current flowing through the circuit or coil is 1 ampere. 1 एम्पियर क्या है? फिर से पीछे वाले पढ़ दें। यहां इस सर्किट में, इस सोलिनॉइड में अगर 1 एम्पियर की करंट आपने फ्लो करा दी, इस रेगुलेटर से एडजस्ट कर कर आके 1 एम्पियर की करंट फ्लो करा दी, तो अब जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो गया है इस कॉइल के से, जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स यहां से लिंक हो गया है वही मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है, वही मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पासिंग थ्रू इट। इसकी यूनिट क्या होगी? ध्यान से देखिए। एल इज इक्वल टू कितना है? 5b अपॉन आई। तो कितना बनेगा? वेबर। वेबर यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स की, और पर एम्पियर, इसे हम W बाय ए बी लिख सकते हैं। वेबर पर एम्पियर बन गया, किसकी यूनिट बन गई? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की यूनिट बन गई। एक तरह से और निकालेंगे हम इसे, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को एक तरह से और डिफाइन करेंगे। क्या? अगर आप यहाँ करंट चेंज करते हैं, इस कॉइल में अगर आपने करंट चेंज करा, इस मेन करंट को घटाया बढ़ाया, तो सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी से इस कॉइल के सिरों पर, इस सोलिनॉइड के सिरों पर ईएमएफ इंड्यूस हो गया। ईएमएफ इंड्यूस हो गया, और वो ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना है? ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना है? वो E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस डी फाइव बाई डी टी। निगेटिव साइन कैसे रिप्रेजेंट करता है? निगेटिव साइन इज इन accordance
विद कौन सा था, लेंजेज लॉ। तो यहां से आप इसे छोड़ भी सकते हैं, यहां से आप इसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो अब आपका E इज इक्वल टू कितना बना, डी फाइव बाई डी टी, ये लगा लो 9, लिख देंगे हम इसे बाद में। फाइव फाइव भी कितना है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, और ये सर्किट कितना है, एल आई। तो यहां हम क्या रखेंगे, एल आई। अब एल क्योंकि एक कांस्टेंट है, एल क्योंकि कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर निकल लो, माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब यहां इस फॉर्मूले में क्या, अगर डी आई बाई डी टी आपका हो जाए 1 एम्पियर पर सेकेंड, यानी 1 एम्पियर की करंट आपने चेंज कर दी 1 सेकेंड में। कैसे कैसे चेंज कर दी उसे आपने, यहां आपने सीरीज में एक एम्पियर मीटर लगा दिया, आपने देखा एम्पियर मीटर में करंट फ्लो कर रही थी, आपकी करंट फ्लो कर रही थी 2 एम्पियर की। आपने रेगुलेटर यूज करा, रियोस्टेट यूज करा, करंट आपने 2 एम्पियर से बढ़ाकर करंट आपने कर दिया 3 एम्पियर। और इस चेंज करने के लिए कितना टाइम लगाया आपने, एग्जैक्टली 1 सेकेंड का टाइम लगाया। यहां आपने इसको वाइपर आर्म को लिया, यहां से आगे खिसकाया, 1 सेकेंड में आगे खिसकाया, इतना आगे खिसकाया कि करंट की वैल्यू 2 एम्पियर से बढ़कर 3 एम्पियर हो गई, या 4 से बढ़कर 5 हो गई, 10 से बढ़कर 11 हो गई। 1 एम्पियर की करंट यहाँ इंक्रीज हो गई। 1 एम्पियर की करंट इंक्रीज होने पर क्या हुआ, 1 एम्पियर की करंट इंक्रीज कर दी आपने 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की करंट आपने इंक्रीज कर दी, तो फिर ये क्या बन गया, ये आपका 1 हो गया। और एल इज इक्वल टू कितना बना, माइनस ई। यहां से एक डेफिनेशन और आ गई, किसकी, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू द नेगेटिव वैल्यू ऑफ EMF इंड्यूस्ड। दिस इज द EMF इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू है ई। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ EMF induced when the rate of change of current is 1 ampere per second, when the rate of change of current is 1 ampere per second. Coefficient of self induction is equals to the negative of EMF induced across the ends of coil when the rate of change of current through the coil is 1 ampere per second, या rate of change of current is unity। समझ है इतनी बात। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की एक यूनिट तो ये है 1 वेबर पर एम्पियर, एक और यूनिट है इसकी, क्या है, हेनरी, हेनरी। तो हम यहां से हेनरी भी इसे लिख सकते हैं, हेनरी भी लिख सकते हैं। तो क्या 1 हेनरी कितना बनेगा, देखो ध्यान से देखिए, E इक्वल्स कितना है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। आपने करंट में चेंज करा, कितना करंट में चेंज करा, 1 एम्पियर 1 सेकेंड में करंट चेंज करा, 1 एम्पियर पर सेकेंड का चेंज। और जब आपने 1 एम्पियर पर सेकेंड का चेंज किया, तब इत्तफाक से बाय द वे आपकी कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया, 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हो गया। तो अब एल इजिकल्स टू कितना आएगा, 1 आएगा। मैंने निगेटिव में छोड़ दिया क्योंकि ये केवल लेंस लॉ को रिप्रेजेंट करता है। अब कहा जाएगा कि इस कॉइल का कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन 1 हेनरी है। क्या, व्हेन a change in current of 1 ampere per second cause an EMF induced 1 volt, the coefficient of self induction of the coil is 1 Henry. When 1 ampere per second change in current cause an induction of 1 volt across the ends of coil, the coefficient of self induction is coil is 1 Henry. यहां से ये 1 हेनरी यहां से निकल कर आया, यहां से भी हम निकाल सकते हैं 1 हेनरी। कैसे, फाइव बी इज इक्वल टू एल आई। तो एल इक्वल्स कितना, 5b बाई आई, ठीक। इफ आई इक्वल्स 1 एम्पियर एंड 5b इक्वल्स 1 वेबर, तो फिर एल कितना हो गया, एल आपका हो गया 1 वेबर पर एम्पियर, यानी कि एल इक्वल्स 1 हेनरी। 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वेबर
पर एम्पियर। क्या हुआ इसका मतलब, आपने एक कॉइल ली, कॉइल के अंदर 1 एम्पियर की करंट आपने पास करी, ये कॉइल, इसको आपने रेगुलेटर से सारा एडजस्ट करके कितनी करंट पास कराई, 1 एम्पियर की करंट पास कराई। और इस पूरी की पूरी कॉइल से, किसी एक टर्न से नहीं, पूरी की पूरी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है बाय द वे आपका 1 वेबर, पूरा का पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स है बाय द वे 1 वेबर। तो अब हम कहेंगे कि इस पूरी कॉइल का सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कितना है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन 1 हेनरी है। जब 1 एम्पियर की करंट, 1 एम्पियर की करंट पास करने पर पूरी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स हो 1 वेबर, तब हम कहेंगे कि इस कॉइल का कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन 1 वेबर पर एम्पियर या 1 हेनरी है। बात समझ आई, कोई कंफ्यूजन यहां तक का?